Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 8.3 question number 9. Find the amount which Ram will get on 4096 rupees if he gave it for 18 months at 12% per annum. Interest being compounded half yearly. Find the amount which Ram will get on 4096 rupees. राम को 4096 रुपीज़ में जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट को फाइंड कीजिए. इफ़ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स एट 12% पर आनम. अगर राम ने 12% पर आनम में 18 मंथ्स के लिए पैसा दिया होगा. इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली. इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली. यहाँ पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया जाता है. सो लेट अस define. Exercise 8.3 question number 9. So first we write down so what is given on the question. Here interest is compounded half yearly. Interest is compounded half yearly. यहाँ पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है. देन प्रिंसिपल P दैट इज इक्वल टू. तो फिर राम ने कितने पैसे दिया? दैट इज 4096 रुपीज. सो दैट इज द प्रिंसिपल. हियर प्रिंसिपल P दैट इज इक्वल टू 4096 रुपीज. Then rate of interest R that is equal to 12.5%. 12.5%. Rate of interest per annum that is equal to 12.5%. लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाएगा तो फिर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. तो 12.5% का हाफ निकालना है. सो दिस इक्वल टू 12 टू जा 24 प्लस 1 25/2. 25/2 ये 25/2 का हाफ निकालना है. तो 25/2 डिवाइड 2. सो दिस इक्वल टू 25/2. तो 2 के नीचे क्या है? 1 है. तो अभी डिवाइड के बदले में साइन चेंज कीजिए. तो यहाँ पे डिवाइड है उसी जगह मल्टीप्लाई लिखिए. तो जब साइन चेंज करोगी उसके बाद जो नंबर है उसका क्या रेसिप्रोकल लिखना होता है. 2/1 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/2. सो दिस इक्वल टू 25 को 1 में मल्टीप्लाई कीजिए और 2 को 2 में मल्टीप्लाई कीजिए. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए.
25 into 1, that is equal to 25. 2 2s are 4. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दैट इज 25/4. देन टाइम t equal to 18 months. So this equal to 18 months, that is called how many year? 18 months को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे. सो 18 months that is equal to 1.5 year. 1.5 year. Time that is equal to 1.5 year. So 1.5 year. So 1 year that is called how many half year? 2 half year plus half year that is called to 3 half year. That means number of year n that is equal to 3. अमाउंट, तो अभी अमाउंट फाइंड कीजिए. सो अमाउंट ए, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P होल इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n. So this equal to P principal that is equal to 4096 whole into 1 plus our rate of interest that is equal to 25/4. 25/4. 25/4. तो 25/4 का डिनोमीटर क्या है? 4 है, तो मैंने नीचे लिखा. बात 100 जो है तो 4 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई करके लिखना होगा. तो पहले 100 लिखिए, बाद में 4 लिखिए. होल टू द पावर n. तो n का वैल्यू क्या है? 3 है. सो दिस इक्वल टू 4096 होल इंटू, तब देखिए 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4. 100 को 4 मल्टीप्लाई कितना मिला? 400 होल टू पावर n दैट इज 3. सो दिस इक्वल टू 4096 होल इंटू, तो 1 के नीचे क्या है? 1 है. 1 और 4 का एलसीएम कितना है? 1 और 400 का एलसीएम कितना है? 400. 400 डिवाइड 1 दैट इज इक्वल टू 400. 400 इंटू 1 400 प्लस एलसीएम 400 डिवाइड 400 दैट इज इक्वल टू 1. 1 इंटू 25 25 होल टू द पावर 3. So this equal to 4096 whole into 400 plus 25, 425 divided by 400 whole to the power 3. So this equal to 4096 425 by 400 होल टू पावर 3 होल टू द पावर 3. तो इसका मीनिंग क्या है? 425 बाई 400 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. सो 4096 इंटू 425 डिवाइड 400 इंटू 425 डिवाइड 400 इंटू 400
25 into 400. So this equal to 425 by 400. फोर हंड्रेड 25 है 400। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4096 और 400 ये क्या है, 2 में डिविजिबल है। तो 2 में डिवाइड कीजिए, जो 400 को 2 में डिवाइड करोगे तो कितना होगा 200। बाद में 4096 को 2 में डिवाइड करने से कितना मिलेगा, दैट इज 2048। बाद में फिर 2048 और 200 ये क्या है 2 में डिविजिबल है। तो फिर इसको 2 में डिवाइड करने से कितना मिलेगा 100। बाद में इसमें 2 में डिवाइड करने से कितना मिलेगा, दैट्स इक्वल टू 1024 इज डिविजिबल बाय 2 और 100 इज डिविजिबल बाय 2। फिर जो डिवाइड करेगी 100 को 2 में डिवाइड करने की कितना हो जाएगा 50। 1024 को 2 में डिवाइड करने से कितना मिलेगा 512। तो इसे फिर 512 2 में डिविजिबल है, 52 में डिविजिबल है। तो अभी लिख देते हैं 512 इंटू 425 इंटू 425 इंटू 425 होल डिवाइडेड बाय 50 इंटू 400 इंटू 400। तो जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगी तो फिर आपको कितना मिलेगा 4913 रुपीज़। 4913 रुपीज़। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना मिला, दैट इज इक्वल टू ₹4913 रुपीज़। Thus, Ram will get ₹4,913 rupees at the end of the period. At the end of the period. Then next come to the question number 10. The population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum.
First, find the population in 2001. Second, so what would be its population in 2005? The population of a place increased to 54,000 in 2003. एक जगह में, एक प्लेस में पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज होकर कितना हुआ? 54,000 इन 2003. एक प्लेस में पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 2003 में कितना हुआ? 54,000 एट रेट ऑफ 5% पर annum. तो एट ए रेट ऑफ 5% पर annum. तो हर साल में पॉपुलेशन कितना हो इंक्रीज हुआ? 5%. फर्स्ट, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. तो फिर 2001 में पॉपुलेशन कितने थे? सेकेंड, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005. तो फिर 2005 में पॉपुलेशन कितने होंगे? सो लेट अस डिफाइन. क्वेश्चन नंबर 10. तो 10 का फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करें. तो फिर 2003 में एक प्लेस में पॉपुलेशन इंक्रीज होकर कितने हुए? 54,000. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इक्वल टू 5% पर annum. तो फिर तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया? 2001 में पॉपुलेशन कितने थे? तो 2003 में पॉपुलेशन इंक्रीज होकर कितने? 54,000. तो 2001 और 2003 और 2003 में डिफरेंस कितना है? 2 ईयर्स है. दैट मीन्स टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स. तो फिर तो यहाँ पे जो अमाउंट है, तो अमाउंट पे क्या लेना है? 54,000. दैट मीन्स पॉपुलेशन इन 2003. Here a amount that is equal to 54,000. Then rate of interest R that is equal to 5%. Then time t 2003 और 2001 डिफरेंस कितना है? 2 ईयर्स. तो टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स. 2 years means the number of period, so that is equal to 2. तो अभी अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. सो अमाउंट दैट इज इक्वल टू P होल इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n. So this equal to, so that is equal to 54,000. So this implies that अमाउंट बदले क्या लिखना है? 54,000. तो हमको P निकालना है 2001 में जो पॉपुलेशन है. तो P होल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 5 बाई 100 होल टू द पावर n. n का वैल्यू क्या है? 2. सो दिस इंप्लाइज है 54,000 इज इक्वल टू P होल इंटू, तो 1 के नीचे क्या है? 1 है. तो फिर 1 और 100 का एलसीएम कितना है? 100. 100 डिवाइड 1, 100 डिवाइड 1, 100, 100 इंटू 1, 100 प्लस एलसीएम 100. 100 डिवाइड 100 दैट इज इक्वल टू 1. 1 इंटू 5, 5.
whole to the power n equal to 2. So this implies that 54,000 is equal to P whole into 100 plus 5, 105 divided by 100 whole to the power 2. So this implies that 54,000 is equal to P into 105 by 100 whole to the power 2. तो इसका मतलब क्या होता है, 105 by 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 105 डिवाइड 100 इंटू 105 डिवाइड 100. So this implies that 54,000 is equal to P into 105 by 100 into 105 by 100. Then P equal to multiply 54,000 equal to P into 105 by 100 into 105 by 100. तभी 54,000 तो फिर ये 105 by 100 जो है तो राइट हैंड साइड में क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है. जब लेफ्ट हैंड साइड में लाओगी तो क्या होगा, डिवाइड होगा, उसका साइन चेंज होगा. कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो लेफ्ट हैंड साइड जब आओगी उसका साइन चेंज होगा, दैट इज द डिवीजन. तो वही लिखिए 54,000 डिवाइड 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100 is equal to P. So this implies that 54,000 यहाँ पे साइन क्या है, डिवाइड, तो साइन चेंज कीजिए, दैट इज मल्टीप्लाई. जब साइन चेंज करोगी तो साइन के बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखना होता है. तो 100 बाई 5, 105 बाई 100 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 100 बाई 105 बाद में इंटू 105 बाई 100 का रेसिप्रोकल 100 बाई 105 is equal to P. So this implies that. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए और राइट हैंड साइड में जो P है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाइए. सो दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजिंग लेफ्ट हैंड साइड टू एंड राइट हैंड साइड. So P equal to 54,000 into 100 by 105, 100 by 105. So this implies that P equal to तो जब 54,000 into 100 into 100 divide 105 into 105, देन P इक्वल टू जो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो फिर आपको कितना मिलेगा, सो दैट इज 48,979.59. So P equal to
तो अप्रोक्सीमेटली कितना आपको मिलेगा 48979.59. So that is 48979.59. 79.59. So that is 80. ये क्या है अप्रोक्सीमेटली. So P equal to 48,980. Thus, the population in 2001 is 48,980. Then next come to the second part. 2005 में कितने लोग होंगे? That means 2005 और 2003. तो डिफरेंस क्या है? 2 years. Time that is equal to 2 years. So second part here principal P that is called to population in 2003. Population 2003 that is called to 54,000. Then rate of interest R that is called to 5%. Time T equal to 2 years. क्योंकि 2005 और 2003 में डिफरेंस क्या है? 2 years. 2 years means number of years n that is equal to 2. Then amount A equal to P whole into 1 plus R by 100 whole to the power n. So this equal to P principal that is equal to 54,000 whole into 1 plus rate of interest that is 5 by 100 whole to the n equal to 2. So this equal to 54,000 1. तो 1 के नीचे क्या है? 1 है. 1 और 100 का एलसीएम में कितना है? 100. So 100 divide 1 100 100 into 1 100 plus LCM 100 100 divide 100 that's equal to 1 1 into 5 5 whole to the power n that's equal to 2. So this equal to 54,000 whole into 100 plus 5 105 by 100 whole to the power n that is 2. So this equal to 54,000 into 105 by 100 whole to the 2. तो इसका क्या मतलब क्या होता है? 105 by 100 को 2 times मल्टीप्लाई करना. 105 by 100. So this equal to, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 कट कीजिए, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 कट कीजिए. अभी कितना है? 54 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है? अभी 10. सो दिस इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करके 10 में डिवाइड करोगी तो आपको कितना मिलेगा? 59535. Thus, the population in 2005 is 59,535.